मेरे स्टूडेंट ने मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था बहुत पहले, शायद 2-3 महीने पहले, कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में और एनर्जी ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है। क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी सिस्टम की टोटल एनर्जी को मेजर करता है और जो एनर्जी ऑपरेटर है वो भी सिस्टम की एनर्जी को मेजर करता है, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो उसका ये क्वेश्चन मैंने लिया है, तो मैंने टॉपिक डाला है डिफरेंस बिटवीन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड एनर्जी ऑपरेटर। तो पहले हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि क्वांटम मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का सम। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन 2m, और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होते हैं, इस वजह से मैं उनको पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को V से दिखा रहा हूं। यानी अलग अलग सिस्टम के लिए V ऑपरेटर जैसा होगा वैसा हम पुट कर देंगे। ठीक है, और मैं आपको याद दिलाऊं कि हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम ऑपरेटर P की वैल्यू होती है -I(h×डेल्टा). तो P ऑपरेटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -h×2डेल्टा²। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं I² की वैल्यू होती है -1। तो ये रिजल्ट पुट करके हम इस P ऑपरेटर का स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का जो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या होगा, -h×2/2m फिर डेल्टा² प्लस V ऑपरेटर। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि ये डेल्टा ऑपरेटर का स्क्वायर ये क्या होता है, एक्चुअली मैथ में ये होता है del²/del(x² प्लस del²/del(y² प्लस del²/del(z²). यानी ये एक 3 डायमेंशनल केस है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का। अगर मैं 1 डायमेंशनल केस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात करूं तो 1 डायमेंशनल केस, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो जाएगा H ऑपरेटर इज इक्वल टू -h×2/2m। अब del²/del(y² प्लस del²/del(z²), ये दोनों टर्म नहीं रहेंगे क्योंकि हम 1 डायमेंशनल केस ले रहे हैं सिर्फ x एक्सिस का, तो ये हो जाएगा del²/del(x²). ठीक है, प्लस V यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, ये 1 डायमेंशनल केस है, ये 3 डायमेंशनल केस है। ठीक है, और ये तो मैंने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का एक्सप्रेशन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है वो डिस्कस कर लिया। अब एनर्जी ऑपरेटर का क्वांटम मैकेनिक्स में क्या एक्सप्रेशन होता है, वो होता है E ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस नहीं प्लस I(h×del)/del(t). अब डिफरेंस समझो। देखो, सिंपल सी बात है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम की टोटल एनर्जी को मेजर करेगा कब, जब वेव फंक्शन पोजीशन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। आप देख रहे हो ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का एक्सप्रेशन में पोजीशन कोऑर्डिनेट आए हैं। इनफैक्ट मैं बताऊं, किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन होती है, या फंक्शन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, R। ठीक है, ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये हो गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये हो गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर हो गई बात। तो ओवरऑल हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन ही होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो भी किसके फॉर्म में लिखा गया है, पोजीशन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा गया। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वो सिस्टम की टोटल एनर्जी को मेजर करेगा तब जब
सिस्टम का वेव फंक्शन सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता हो, यानी ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर टोटल एनर्जी को मेजर करेगा कब, जब हमारा वेव फंक्शन पोजीशन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करे या फिर पोजीशन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हो या फिर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हो। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वहां पे यूज करेंगे टोटल एनर्जी को मेजर करने के लिए जहां पे सिस्टम का जो वेव फंक्शन होगा वो पोजीशन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे। क्लियर हो गई बात? अब अगर मैं एनर्जी ऑपरेटर की फॉर्म देखूं तो इसमें डिफरेंशिएशन, ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेगा। क्लियर हो गई बात? यानी ये एनर्जी ऑपरेटर सिर्फ उसी सिस्टम की टोटल एनर्जी को मेजर करेगा जिस सिस्टम का वेव फंक्शन टाइम पे डिपेंड करता हो। क्लियर हो गई बात? आप सिंपल सी बात समझो ये कि जो एनर्जी ऑपरेटर का एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली टाइम का डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, इसका मतलब इसका काम है सिर्फ उन्हीं फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना जो टाइम पे डिपेंड कर रहे हो। यानी ये जो एनर्जी ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिक्स का, ये सिस्टम की एनर्जी को मेजर करेगा तब जब सिस्टम का जो वेव फंक्शन होगा वो टाइम पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो रही है बात? तो अगर नोट्स में आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर में डिफरेंस लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हो। पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का एक्सप्रेशन अलग होता है और एनर्जी ऑपरेटर का एक्सप्रेशन अलग होता है। और सेकंड डिफरेंस क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मेजर द टोटल एनर्जी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम इफ वेव फंक्शन ऑफ सिस्टम डिपेंड अपॉन टाइम। जैसा कि मैंने बताया था कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर सिस्टम की टोटल एनर्जी को तब मेजर करेगा जब सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन डिपेंड करता हो पोजीशन कोऑर्डिनेट पर। ठीक है, लेकिन वहीं एनर्जी ऑपरेटर कब एनर्जी को मेजर करेगा? एनर्जी ऑपरेटर मेजर द एनर्जी ऑफ फिजिकल सिस्टम इफ वेव फंक्शन ऑफ सिस्टम डिपेंड अपॉन टाइम। अब एनर्जी ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम की एनर्जी को मेजर तभी करेगा जब सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन टाइम पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, थर्ड जो डिफरेंस है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर में वो है इन दिस केस टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड अपॉन पोजीशन ओनली। देखो, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब कभी भी टोटल एनर्जी को मेजर करेगा तो वो एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब भी एनर्जी को मेजर करेगा तो सिस्टम की वो एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर हो गई बात? सिर्फ पोजीशन पे ही डिपेंड करेगी। बट वहीं जो एनर्जी ऑपरेटर है उसमें क्या लिख सकते हो? इन दिस केस एनर्जी डिपेंड अपॉन पोजीशन एज वेल एज टाइम। तो मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ केसेज में ऐसा नहीं होता है कि जो एनर्जी हो वो टाइम पे डिपेंड करे। एनर्जी मोस्ट ऑफ केसेज में पोजीशन पे डिपेंड करती है, बट कुछ ही ऐसे केस होते हैं फिजिक्स में जिनमें एनर्जी पोजीशन पे भी डिपेंड करती है और टाइम पे भी डिपेंड करती है। तो जो भी फिजिकल केस या फिजिकल फिनोमिना या फिजिकल सिस्टम जिसमें टोटल एनर्जी पोजीशन एज वेल एज टाइम पे डिपेंड करे तो एनर्जी ऑपरेटर सिर्फ उसी एनर्जी को मेजर करेगा जो एनर्जी टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो एनर्जी टाइम पे डिपेंड करती है उसे ये एनर्जी ऑपरेटर मेजर करेगा और जो एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करती है उसे ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मेजर करेगा। इस वजह से क्वांटम मैकेनिक्स में इन दोनों ही ऑपरेटर की जरूरत है। क्लियर हो रही है बात? ओके, बाय।